हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बच्चों, बहुपद में एक विधि आता है मध्य पद विभाजन विधि। ये कई बच्चे को समझ नहीं आता है कि ये जो विधि है ये कौन सा विधि है, तो मध्य पद विभाजन विधि। ये कई बच्चे को समझ नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी इस पे हम लोग फोकस करेंगे और A to Z जानकारी इसका हासिल करेंगे। ये कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है कि समझ नहीं आता, और सारी बातें वह सारे टर्म पे हम लोग विस्तार से हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में इसको हम लोग सीख लेते हैं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। ओके, चल देखिए, इसमें इस विधि में कई बात आपको ध्यान रखना होता है, और क्या रखना होता है वो सब बात हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, चल देखिए, यहां पे मैंने आप सभी के लिए क्या किया है कि क्वेश्चन लिया है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर आपको दोस्त का भी प्रॉब्लम होगा तो उसका आपका क्या मिलेगा, फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा और आपको भी पुण्य मिलेगा, है कि नहीं। चलो देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बहुपद बहुपद क्या है, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करिए। तो शून्यक हम तब निकाल सकते हैं जब इसका हमको गुणनखंडन तोड़ने आएगा। क्या करने आना चाहिए, गुणनखंडन तोड़ने आना चाहिए, उसके बाद उसका शून्यक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंडन तोड़ने का एक विधि होता है मध्य पद विभाजन विधि। अब मध्य पद मैं अगर कहूं कि ये जो बहुपद है बच्चों, इसमें मध्य पद कौन है, यानी कि बीच वाले पद कौन है, तो बीच वाले पद कौन है बच्चों, x है। तो आपको क्या देखना है कि x का गुणांक क्या है। अगर हम आपको बात कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका x है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, x है। तो अगर हम कहेंगे कि x का गुणांक क्या है बच्चा, तो x का गुणांक क्या है कि यहाँ पे जो माइनस का एक दिख रहा है, यही ना इसका x का गुणांक है। ठीक है, तो -1। तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पद है और एक अचर पद है, तो पहला पद क्या है बच्चों, तो 3 है, और लास्ट पद कितना है, यानी कि अचर पद कितना है, तो -4 है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने पे क्या आ जाएगा, 4 × 12, तो यानी कि -12 आएगा। ठीक है, यहां पर भी माइनस का क्या आएगा, -12 आएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है। ठीक है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे जो -1 है वो आए, और गुना करने पे मेरा -12 आए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें। ठीक है, कि 12 को ऐसे तोड़ना है कि जो टूटा हुआ संख्या रहेगा, ठीक है, अंक रहेगा, उसको जोड़ने और घटाने पे यहाँ -1 आना चाहिए, और गुना करने पे ये जो गुना करने पे आया है -12 वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 12 है बच्चों, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, जब इसको लघुत्तम करते हैं तो अभाज्य गुणनखंडन निकलता है। तो 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंडन है। अगर इसमें अरेंज करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, और इधर अगर -3 कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका प्लस का 1 आएगा। लेकिन अगर इसको माइनस कर दे, अगर इसको प्लस कर दे, तो यहाँ क्या आएगा, बताओ बच्चों, क्या आएगा, -1 आएगा, और 4 × 12 -12 आया। ठीक है, यानी कि हमको क्या तोड़ना पड़ेगा, तो -4 + 3 पे तोड़ना पड़ेगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 3x² और माइनस क्या हो जाएगा, देखो जरा कि 3 - 4, और यहाँ क्या है, x है, तो x ही रहेगा, और माइनस में क्या है, 4 है। इतना कर सकते हैं। यहाँ क्या है बेटा, तो 4 है, 4 है। क्लियर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x² है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -3x, और क्या होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +4x, और माइनस का 4 होगा। इसको आगे सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 2 का जोड़ी लगाना पड़ेगा। तो 2 2 का जोड़ी लगाइए तो यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा,
और क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन कर सकते हैं, यो में 4 है, यो में 4 है, 4 कॉमन कर लोगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब देखो बेटा, आपको क्या देखना होता है कि अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यानी कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों समान है, तो यहाँ तक की काम को अभी सही तरीके से आप किए हैं। ठीक है, ये पहचान करने का भी एक तरीका है ना। चलिए अब देखो बेटा, आगे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x-1 को कॉमन कर सकते हैं। कर लीजिए x-1, जब दोनों में कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है, यानी कि दो बहुपद हमें मिला है जो क्या है, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, एक घातीय बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद मिला है बच्चों, एक रैखिक बहुपद मिला है। अब दोनों रैखिक बहुपद को हम लोग अलग अलग जीरो के बराबर डाल के हम लोग उसका शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। क्या यहाँ क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0, ये पहला शून्यक देगा। दूसरा शून्यक क्या देगा, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। ये क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पहला शून्यक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला शून्यक। एक मिनट जरा, एक मिनट। ठीक है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा पहला शून्यक, और यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो जरा। यहाँ पे आपका 3x माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम x का इक्वल टू में लिख सकते हो माइनस का 4 बटे में 3। तो ये तुम्हारा सेकेंड शून्यक हो जाएगा। बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखना है हाँ गुरुजी समझ आया है। ठीक है, चलो अब इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करेंगे तो और भी जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं बेटा। इतना क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद क्या है, z² माइनस 2z माइनस में 8 का शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। गुणनखंडन तोड़ने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताया क्या होता है, तो मध्य विभाजन विधि। ठीक है, तो मध्य विभाजन विधि में क्या करते हैं कि जो मध्य पार्ट है, यानी कि इस बहुपद का जो मध्य पार्ट है क्या है, तो x का गुणांक, सॉरी जेड है ना यहाँ पे, तो जेड का गुणांक यहाँ पे क्या है बच्चों, तो माइनस का 2 है। कितना है, तो माइनस का 2 है। तो हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 1 को जब हम -8 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो -8 मिलेगा। ये दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ये क्या मिलेगा बेटा, -8 मिलेगा। क्या मिलेगा, -8। एक मिनट। -8 मिलेगा। क्लियर है, तो -8 को हम लोग को क्या करना होगा कि ऐसा फैक्टराइज करना होगा, ऐसा तोड़ना होगा कि जोड़ने घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए, और गुना करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो -8 मिलना चाहिए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो यहाँ पे 8 है, 8 का हमको अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लीजिए, क्या मिलेगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आप करिएगा तो 2 दूना 4 और 4 और -2 करिए तो क्या हो जाएगा, आपको 2 मिलेगा। तो 2 तो मिल रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसको माइनस करिए, अब यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। ठीक है, और गुना करने पर भी आपको -8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, तो z² होगा, और हम लिख सकते हैं माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 - 4 इंटू में z और माइनस क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, z² और -2 मिलेगा, -2x और प्लस में आपको मिलेगा
4z, सॉरी यहाँ पे x नहीं है z है, z के रिस्पेक्ट में हम लोग चल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? यहाँ पे जो चर है बेटा कौन है? z है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2z और प्लस में क्या हो जाएगा 4z माइनस 8। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि दो दो का जोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे ये 2 का जोड़ी लगेगा और ये दूसरा दो का जोड़ी लगेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा बेटा क्या मिलेगा? यहाँ पे z कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा z और माइनस में 2 बचेगा। यहाँ पे अगर 4 कॉमन करते हैं, प्लस का 4 कॉमन करते हो तो यहाँ मिलेगा z और माइनस का फिर से 2 मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोज यानी कि क्लोज ब्रैकेट में समान है, ठीक है, यहाँ क्या है z है, समान है, तो यहाँ तक की प्रोसेस मेरा सही है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको कॉमन कर लीजिए, z माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या बचेगा? तो z क्या बचेगा? z प्लस 4 बचेगा, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है? तो रैखिक बहुपद का एक प्रोसेस आ गया है, यानी कि रूप आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रैखिक बहुपद को अलग में हम लोग 0 के इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। और इधर क्या हो जाएगा बेटा दूसरा? तो z प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा पहला शून्यक z इक्वल टू 2 और यहाँ से दूसरा शून्यक निकल के आएगा z इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया? पहला शून्यक दूसरा शून्यक, बोलो आया समझ? समझ आया तो इस प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो आपका क्लियर होता है, ठीक है। बताओ यहाँ पे जो आपको डाउट आ रहा था ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बहुपद में जो आपके हैं, इस बहुपद में जो आपको डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब मध्य पद विभाजन जो विधि था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो आप लोग लिखिए हाँ गुरुजी क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।